लीनियर इक्वेशंस हमने कल मेथड किया था, सिस्टमेटिक मेथड, है ना। और उसके बाद जो जनरल वाला मेथड है जो हम यूजुअली यूज करते हैं उसी मेथड से करते हैं, उसी मेथड को हम चला रहे हैं। ठीक है, मैंने कौन सा सम दिया था, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। हाँ ये तो हो गए थे। 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये करो। 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, फाइंड वाई। क्या आया? 16 कैसे? 4 आएगा। y को ये वाला सम मैंने कल भी करवाया था, इसका मतलब आप भूल गए। मैंने जानबूझ के ही अभी करवाया दोबारा। 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो आप माइनस वाले y को उधर ले जाओ, वो प्लस y हो जाएगा। और 6 को इधर ले आओ तो 6 माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू y। अब क्या आएगा आंसर? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू y। पूनम क्या आएगा अब? 10 माइनस 6 इज 4। अगला सम करो। 7 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। 7 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। कितना आया? नहीं बेटा, 7 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। सलोनी का भी गलत है, किसी का सही नहीं आया अभी तक। नो, आप ध्यान से सुनो। 7 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। नहीं, दोनों गलत है, 4 भी नहीं है 2 भी नहीं। आप सिंपी का हो गया, सिमरन का, मैं का शायद दोबारा कर रही हूँ। कोमल आपका 7 प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। 7 को उधर ले जाओ तो राइट साइड पे क्या हुआ? माइनस 7। अब माइनस 5 में माइनस 7 को ऐड करो तो कितना हुआ? माइनस 12। 4y इज इक्वल टू माइनस 12, तो y इज इक्वल टू 4 नीचे चला जाएगा ना, माइनस 12 अपॉन 4। तो क्या आएगा? माइनस 12 को 4 से डिवाइड करो, -3 बेटा, -3। हाँ, -3 आएगा। -12 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3। कोई प्लस कर रहा है, कोई माइनस कर रहा है, डिवाइड करना है। अगला सम करो। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 15। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 15। कितना आया? 7 कैसे? 3 आएगा। यस, 3 राइट आंसर। 7 किसने निकाला? शिवानी ने। कोमल, 7 कैसे निकाला आपने? नहीं, 6 को 15 में ऐड थोड़ी करेंगे, 6 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा ना जब हम नंबर को शिफ्ट करते हैं। कोमल, एब्सेंट ना हुआ करो बेटा, क्लास ना मिस किया करो। फिर इतना अच्छा आप कर रहे थे मैथ्स, अब पीछे रहने शुरू हो गए हो आप। मैथ्स की क्लास नहीं मिस किया करो, ओके ओके। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 15 में 6 को उधर लेके जाएंगे तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बी 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 6। 15 में से 6 माइनस किए, कितना आया? 9। अब 9 लिख के, और इधर है 3x, तो 3 इंटू एक्स है ना, जो यहाँ पे इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 15 को, ये 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 3। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है, x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। अब इसका मैं आपको मेथड बताती हूँ। चलो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये आप कर सकते हो इजी। x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। अपॉन का मतलब डिवाइडेड बाय। इजी है, ये तो बहुत इजी है। x डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 दूसरी साइड जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। बस 4 को उधर जाके 7 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। 6 कैसे? नहीं नहीं, 7 अपॉन 8 है ना, 7 अपॉन 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से। 4 ऊपर 8 नीचे, तो 4 और 8 की कटिंग हो सकती है। अब तो हो जाना चाहिए। यस, 7 अपॉन 2। 4 और 8 आपस में कटेंगे, 4 1 इज 4, 4 2 आर 8। तो ये बचा हमारे पास 7 अपॉन 2, ये आंसर आएगा। आ गया? अब चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर ली, वैसे करने की जरूरत नहीं, कटिंग कर लो, सीधा ही हो जाएगी। आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया x इज इक्वल टू 28 अपॉन 8। 28 और 8 की आपस में कटिंग कर दो 4 से, तो 4 7 जार और 4 2 जार, फिर 7 अपॉन 2 आएगा ना। आप पहले मल्टीप्लाई करते हो फिर कटिंग करते हो, डबल मेहनत करते हो। अगर बिना मल्टीप्लाई किए, हाँ मैं वैसे बता रही हूँ, सबको ही बता रही हूँ, ये तो आसान था। कई बार बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप सीधा कटिंग करके बाद में जो बचते हैं उनको मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है। नहीं करना ना, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले तो आप x को अकेला छोड़ दो, सब कुछ उधर ले जाओ। अब x अपॉन 4 था, तो 4 हमें उस साइड पे चाहिए, इधर x अकेला छोड़ना है हमने, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें x को यहाँ पे आइसोलेट करना पड़ेगा। x के जितने भी साथी हैं उनको सबको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा।
जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दो, जो प्लस हो रहे हैं उनको माइनस कर दो उधर जाके। ठीक है, सारे नंबर्स उठा के हमने दूसरी साइड ले जाने हैं, एक तरफ सिर्फ x अकेला रहना चाहिए। अब समझ आया? अब x अपॉन 4 है, 7 अपॉन 8 को नहीं निकालने बैठ जाना, उसका क्या फायदा, डेसिमल निकाल लो, फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करो। कितना लंबा काम कर रहे हो आप, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। आप x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 में 4 नीचे फालतू है ना x के साथ, तो x डिवाइड हो रहा है 4 से, 4 को अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे नंबर से। तो 7 अपॉन 8 इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब 4 की और 8 की आपस में सीधा कटिंग हो रही है, 4 2s are 8, तो 7 अपॉन 2 सीधा ही आंसर आ रहा है। इस टाइप के जो इक्वेशंस होती हैं इनमें आपने जरूरी नहीं उनको डेसिमल में लेके जाना है। अगर आपका क्वेश्चन ही डेसिमल वाले नंबर्स वाला है फिर आप आंसर बेशक डेसिमल में दे दो, अदरवाइज आप ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो। इसमें कोई हमने रुपए पैसे तो निकालने नहीं है कि कितने रुपए कितने पैसे बने या कितने किलोमीटर कितने मीटर बने, तो आप इसमें ये बल्कि आसान है, फ्रैक्शन में भी आप छोड़ सकते। हाँ, मैं वही तो बता रही हूँ कि जरूरत ही नहीं है डेसिमल निकालने की, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप 7 अपॉन 2 पे भी छोड़ सकते। ओके, एक और सम देती हूँ, अब आप करो 1 अपॉन 3 पहली टर्म, फिर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन 3 में से माइनस करो 2x को और दिस इज इक्वल टू 0। x निकालना है आपने, तो एक एक करके सारी टर्म्स। अब माइनस 2x है और लेकिन प्लस 1 अपॉन 3 है, तो आप 2x को भी उधर ले जा सकते हो, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। हाँ, कितना आया? 9। कितना आया? नहीं बेटा, 1 अपॉन 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। मैंने आपको एक हिंट दिया था, माइनस 2x को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की जगह प्लस 2x, 0 प्लस 2x, तो ये बन गया 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x। अब हमने x को आइसोलेट करना है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। 2 को दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दो, तो वो नीचे चला जाएगा, तो क्या बनेगा? 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2, ये हो गया 1 अपॉन 6। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, ओके, ओके, राइट, दैट्स टू लेट। हाँ, बेटर तो है अगर आफ्टरनून हो सकता है तो, थैंक यू। हाँ, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 3 और 2 भी नीचे आ गया, तो 1 अपॉन नीचे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 होता है, तो ये 1 अपॉन 6 आएगा आंसर। ठीक है, सबका आ गया 1 अपॉन 6। चलो अगला क्वेश्चन करो। 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 24। 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 24। ओके वेट, दिया का कितना आया बताओ, बोलो। गलत है, बताओ। हाँ, 2 राइट आंसर। 2 राइट आंसर, किस किस का 2 नहीं आया? किसका नहीं आया उसको मैं बता दूं, तो गलत है ना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 24 में 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 24 में से 18 माइनस करो तो 6 आया, इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 6। यस, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, इसकी कटिंग कर दो तो 2 आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करो। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 11। अब इस टाइप का करो। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाना है, लेफ्ट साइड पे ले जाओ, और जो दूसरे कांस्टेंट हैं जिनमें x नहीं है उनको राइट साइड पे ले जाओ। जैसे 3x माइनस 3 है ना, 3 को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, और 2x को इधर ले आओ तो वो माइनस 2x होके इधर। आगे आसान है, आप कर सकते। कितना आया आंसर? वेरी गुड, सबका आ गया -8। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 11। 2x इधर आएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा, 3x माइनस 2x हो गया x। ठीक है, और राइट साइड पे -11 है और यहाँ से -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। -11 में +3 करो तो -8, सो x की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, अब अगला सम करो। अब थोड़ा थोड़ा मैं मुश्किल करती जाऊंगी, देखती हूँ कौन कौन कर पाता है। 3x नोट करते जाओ, 3x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, हाँ लो, आप सब म्यूट कर लो, सभी बच्चे म्यूट कर लो। हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 9 माइनस 2x प्लस
2 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। अब सारे x वाले लेफ्ट साइड पे ले आओ नंबर और दूसरे नंबर दूसरी साइड ले जाओ, फिर उनको प्लस माइनस करके फिर कैलकुलेट करो। अब कोई शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप करो, 2 मिनट के बाद हम बात करेंगे। क्या आया आंसर? नहीं बेटा गलत है। क्या आया? नहीं बेटा, नो नो, नहीं बेटा वो भी गलत है। नहीं बेटा। अब आप मेरे साथ साथ करो ये वाला क्वेश्चन। 3x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 25, ऐसे है ना। अब 3x माइनस 2x लिखो और 5x को इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस 5x। ओके, 3x माइनस 2x तो पहले से ही था ना। अब 5x को भी इधर ले आओ तो वो हो गया माइनस 5x। अब 3x में से माइनस x करो तो 2x आया, सॉरी 1x आया। 3x में से 2x माइनस करो तो 1x आया और माइनस 5x आ गया इधर, तो ये बन गया माइनस 4x। हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई माइनस 4x, ठीक है। और इधर से जो बाकी नंबर है 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 11, सॉरी उधर था माइनस 25, तो माइनस 25 माइनस 11, दोनों माइनस वाले नंबर हैं, दोनों ऐड होंगे और साइन लगेगा माइनस का, तो ये राइट साइड आ गई माइनस 36। अब माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 36। माइनस से माइनस कट सकता है क्योंकि पूरी टर्म नेगेटिव नेगेटिव है, ये आपस में कट जाएंगे। क्योंकि अगर हम माइनस 4x को उधर लेके जाएं तो ये उधर जाके 4x हो जाता है। 36 माइनस में है तो इधर आके वो प्लस 36 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 36। तो अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 उधर जाके डिवाइड होगा, तो 36 अपॉन 4, 4 की कटिंग कर दो, 4 9 जार 30, 9 आंसर होगा। बोलो सिंपली क्या किया था आपने? हाँ, तो 9 क्यों नहीं आया? कहीं कटिंग में या माइनस प्लस में गलती कर दी होगी आपने। आपका क्या आया था सिंपली? नहीं, 14 नहीं आएगा। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब समझ आ गया सबको? ओके, अब अगला सम करो। 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 17। 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 17। बेटा म्यूट कर लो, शोर बहुत आ रहा है। कितना आंसर? कितना? नहीं बेटा, इतना बड़ा कैसे आ गया? ध्यान से सुनो क्वेश्चन। 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 17। 2x को इधर ले जाओ और 5 को उधर ले जाओ। यस, 3 इज राइट आंसर। आज शिवानी ने नहीं आंसर दिया कोई। चलो अब ठीक कर लो। वो चंदा कुमारी ठीक ठाक है, आई नहीं बड़े दिन से। 6x इधर है ना, तो 2x को भी इधर लाएंगे तो 2x माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गई 6x माइनस 2x। 6 में से 2 माइनस करो तो 4x, लेफ्ट साइड पे 4x आ गया और राइट साइड पे यहाँ से 5 उधर चला जाएगा, 17 माइनस 5 हो जाएगा। 17 में से माइनस 5 करो तो 12। अब ये 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12.4। 4 और 12 की कटिंग कर दो तो 3 आंसर। अगला क्वेश्चन करो। 10x, अब नोट करते जाओ मेरे साथ साथ और कोई शोर नहीं मचाएगा, म्यूट कर लो क्वेश्चन। 10x माइनस 6 माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। कितना आया? कितना आया सलोनी? ओके, राइट आंसर। बाकी बच्चे गुड। जिस जिसका होता जाए मुझे बताते जाओ। 3 आ गया तो जिसका कुछ, हाँ ओके। अभी सबका आंसर नहीं आया मेरे पास। जल्दी से सीख लो, फिर हम स्टेटमेंट वाले भी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स होते हैं इसके। आज हम याद ही कर रहे थे। अब्बास, बहुत दिनों बाद आए हो आप। गुड आफ्टरनून। ओके ओके, आप कौन सी क्लास में हो? अच्छा, तो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं क्या? ओके ओके ओके, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। क्या सब्जेक्ट्स लिए हुए आपने बीए में? ओके। अब्बास, एक आपसे बात करनी थी। आपको पता नहीं मैसेज मैंने कल किया कि नहीं, आपने वो ग्रुप में मैसेज देखा होगा वो फॉर्म भरने का। अच्छा, आप ऑनलाइन ग्रुप में तो हो ना, तो आप उसमें चेक करना। कल एक मैसेज शेयर हुआ है, तो उसमें ना 3 फोन नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके आज ही फॉर्म भर देना बेटा, ठीक है। क्योंकि अब हमारी ना ये क्लास के बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, ये फॉर्म्स इसीलिए भरवा रहे हैं। हो सकता है उसके बाद बाकी बच्चों को ग्रुप से हटा भी दिया जाए, क्योंकि हमारे ग्रुप में इतना बड़ा ग्रुप है, इतने स्टूडेंट्स हैं नहीं उसमें, 40 के आसपास ही हैं स्टूडेंट्स हमारे जो क्लास अटेंड करते हैं।
तो वो कुछ फालतू लोग हैं, वो हटाने हैं, तो कहीं ये ना हो कि आपका नाम भी रिमूव हो जाए गलती से। हाँ, आज ही कर देना बेटा कांटेक्ट करके। हाँ, फॉर्म वो आपको दे देंगे और वो आपने सबमिट करना है, बस आज ही कर देना। ओके ओके। हाँ अनमोल, आपका नाम है उसमें, डोंट वरी, आपका आपका स्टार्टिंग में ही है नाम। जिन बच्चों का नहीं है मैं उन्हीं को बोल रही हूँ, जिन बच्चों का ऑलरेडी है। बताया तो था सलोनी का आज हो गया आपका, कामनी कोमल का भी हो गया, पूनम का भी हो गया और दिया का हो गया। जितने बच्चे अब यहाँ बैठे हैं, यहाँ बाकी सबका हो गया। अब्बास का रहता था, उसको बोल दिया मैंने। बस हो गया आपका बेटा, आपने मेरे को पता चल गया, आपने फॉर्म भर दिया, हो गया, लिस्ट में आ गया आपका नाम। चलो आंसर बताओ मुझे कितना आया। यस, सबका आ गया 3। अब्बास हम लोग ना ये इक्वेशंस कर रहे हैं आजकल, आती होंगी आपको कि नहीं आती? आती है ना, बस फिर ठीक। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन जो दिया था इसका सबका आंसर 3 आ गया। अगला क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 3x माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 माइनस 8। यस, एक बार मैं फिर बोलूंगी और बार बार नहीं बोलूंगी। अब आप नोट कर लो, कुछ रह गया तो वो कंप्लीट कर लो। ठीक, आप लोग म्यूट ही नहीं करते हो इसलिए आवाज तो आएगा ही। सब बच्चे म्यूट रखा करो, जब आपको बात करनी है तब अनम्यूट किया करो। सिर्फ दिया को अलाउड है क्योंकि उसको करना नहीं आता, म्यूट नहीं करना आता। दिया वैसे आप सीख ही लो। ओके ओके, चलो एक बच्चे से फर्क नहीं पड़ता, जब सारे ऑन रखते हैं फिर फर्क पड़ता है। चलो अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो और नोट करो। 3x माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 माइनस 8। नो, ना 8 ना 2, दोनों रॉन्ग है। यस, 4 राइट आंसर। पहले क्यों गलत बोला था? अच्छा, 4 ठीक है आंसर। बाकी बच्चे देखिए क्या गलती करी है, चेक करो। 4 आंसर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। चलो सलोनी बताओ कैसे किया, आप पूरा स्टेप वाइज बताओ। हाँ, -2x -2x -3x माइनस, हाँ हाँ, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 4। सबको समझ आ गया? वेरी गुड, ओके वेरी गुड। फिर आपकी कहाँ गलती हो गई, आंसर गलत क्यों हो गया? इन सम्स को बेटा थोड़ा ध्यान से करना होता है। मेथड आप ठीक लगा रहे होते हो, सिर्फ कैलकुलेशन में कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है, वो गलती नहीं करनी बस, ठीक है? इक्वेशंस में ये ध्यान रखना होता है। अब ये वाली टाइप तो समझ आ गई सबको, है ना? ठहरो ठहरो, ये मुझे लिखवाओ, क्या बोल रहे हो आप? बोलो, ठीक से बोलो। डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? सिर्फ नहीं, उसने 2b प्लस 3b बोला है। हाँ, व्हाट्सएप कर देना बेटा। आप क्लियर बोल नहीं रहे हो इसलिए समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं ग्रुप में ही डाल दूंगी या कल समझा दूंगी, ठीक है? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है डेसिमल वाला। डेसिमल वाली टाइप आपको बताती हूँ। जैसे 0.3x प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.28x प्लस 1.16। अब इसमें मेथड तो वही रहेगा, 0.3x माइनस 0.28x। अब 0.30x में से माइनस करेंगे 0.28x को, तो ये आ जाएगा 0.02x इज इक्वल टू, अब 1.16 है और 0.4 उधर जाके माइनस होगा, तो 1.16 में से माइनस करो 0.4 को, जो भी आएगा अब आप x को निकाल सकते, ठीक है? करोगे अपने आप? लिखवाऊं? लिखो क्वेश्चन, 0.3x 0.3x प्लस 0.4, नहीं 0.4 बस, ठीक है? 0.3 के साथ x है, 0.4 के साथ x नहीं है, इज इक्वल टू 0.28x प्लस 1.16। अब आप लोगों को डेसिमल में प्लस माइनस करने आते हैं, मेथड वही लगना है जो अभी हमने किया है। अब आप मेरे को आंसर बताओ। हाँ वही करना है। तो मैं ना अभी खाना नहीं, मैंने वो ब्रेड पीस खाया था, अभी रहने देना, ये एक छोटा सा बना के रख दो, खाऊंगी मैं 3 साल, फिर समेट ही देना, फिर मैं वो खा लूंगी, सैलेड सब्जी खा लूंगी, फुल्का रहने देना। यस, व्हाट इज द आंसर बाकी बच्चों का? नो 38 सही, हाँ 38 सही आंसर है। ठीक है बेटा, 38 आएगा। 0.3x में से माइनस करेंगे 0.28x, तो ये आ जाएगा 0.02x, और उधर 1.16 में माइनस 0.4 करेंगे तो
0.76। अब इसका आप डेसिमल हटा सकते हो 0.02, इसकी जगह आप लिख सकते हो 2/100। x इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर कर सकते हो 76/100। अब ये x हो गया 0.76 का बन गया था 76 और 0.02 का बन गया 2। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 2 उधर जाके 76 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाता है 38। ठीक है, ठीक है बेटा। कल अब हम करेंगे स्टेटमेंट वाले सम्स, उसमें बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करोगे आप लोग। ठीक है, ये सारी टाइप्स मैंने करवा दी हैं आप लोगों को इक्वेशन। ओके, बाय बाय। बाय बाय बेटा। और फॉर्म्स का काम जरूर कर देना बेटा। यस, बोलो बेटा, बोलो दिया। बाय। दिया बोलो। वो बेटा मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से।